दोस्तों 500 साल पुरानी एक ऐसी सच्चाई जो आज भी इंसान को अंदर तक हिला देती है। एक ऐसी साखी जहां गुरु नानक देव जी ने सिर्फ एक लाइन में पूरी दुनिया की सोच बदल दी। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक सच है। उससे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए गुरु नानक देव जी की साखियों के लिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। लगभग 500 साल पहले का समय था, जब धर्म के नाम पर दुनिया टुकड़ों में बंटी जा रही थी। लोग अपने अपने रब को सबसे बड़ा साबित करने में लगे थे और इंसानियत कहीं पीछे छूट गई थी। तब इस धरती पर एक ऐसी रूहानी प्रकाश ने जन्म लिया था, सबको एक होने का पथ पड़ा। गुरु नानक देव जी। उनका संदेश बहुत सीधा लेकिन गहरा था। ना कोई हिंदू न मुसलमान, सब रब के बंदे हैं। और इसी संदेश को दुनिया तक पहुंचने के लिए उन्हें अपनी जिंदगी का हर पल सफर में बिता दिया। उनके साथ हमेशा रहते थे उनके सच्चे साथी भाई मर्दाना जी, जो रबाब बजाकर उनके शब्दों को और भी गहरा बना देते थे। एक दिन सफर करते करते वो मक्का पहन लेते थे, एक ऐसी जगह जिसे मुसलमान भाइयों के लिए सबसे पवित्र मन जाता है। यहाँ हर साल हजारों लोग सिर्फ रब की इबादत के लिए आते थे। रात का समय था, सफर लंबा था और थकन हद से ज्यादा थी। गुरु नानक देव जी ने वहाँ आराम करने का फैसला किया और बिना किसी दिखावे के जमीन पर लेट गए। लेकिन उन्हें जिस दिशा में जोड़ा गया था, वहीं से एक ऐसी घटना शुरू हुई जो आज भी लोगों के दिल को हिला देती है। सुबह होते ही कुछ लोगों की नजर उन पर पड़ी और जैसे ही उन्हें देखा कि उनकी जोड़ी काबा की तरफ है, उनका खून खोल उठा। ये कौन है जो इतनी बड़ी गुस्ताखी कर रहा है? एक आदमी जोर से चिल्लाया, दूसरा बोला, इसे तुरंत उठाओ, ये पवित्र जगह की बेइज्जती कर रहा है। धीरे धीरे भीड़ जमा हो गई। लोगों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्हें गुरु नानक देव जी को जगा दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? काबा की तरफ जोड़ी करके सो रहे हो? उन्हें कठोर स्वर में पूछा। लेकिन गुरु नानक देव जी के चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। उन्हें आंखें खोली और बड़े ही प्यार और नरमी से कहा, भाई, मेरे जोड़े उसकी तरफ कर दो जहां रब ना हो। ये शब्द सुनकर सब लोग एक पल के लिए चुप हो गए, जैसे किसी ने उनकी सोच को झटका दे दिया हो। लेकिन गुस्से में एक आदमी ने तुरंत उनके जोड़े पकड़े और दूसरी दिशा में घुमाने लगा। लेकिन जैसा ही उसने ऐसा किया, एक ऐसी घटना हुई जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। उन्हें लगा जैसा काबा खुद उस दिशा में घूम गया हो। लोग हैरान रह गए। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। किसी ने फिर से उनको जोड़ी घुमाई और फिर वही हुआ, जहां जोड़ी घुमाए जाते काबा भी उसी तरफ दिखाता। अब गुस्सा खत्म हो चुका था। लोगों के चेहरे पर डर और चिंता थी। उनका अहंकार टूट रहा था। एक एक करके सब चुप हो गए। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये एक ऐसा सत्य लेकर आए हैं जैसे वो कभी समझ ही नहीं पाए। गुरु नानक देव जी उठकर बैठ गए और बड़े ही प्यार से बोले, रब किसी एक दिशा में नहीं रहता, रब हर जगह है, हर रूह में है, हर दिल में है। उनके शब्द सीधे लोगों के दिल में उतर गए। एक बुजुर्ग आदमी आगे बढ़ा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने गुरु नानक देव जी के जोड़ी छुए और कहा, आज तक हमने रब को सिर्फ एक जगह समझ, लेकिन आज समझ आया कि रब तो हर जगह है। उस दिन सिर्फ एक घटना नहीं हुई थी, उस दिन लोगों की सोच बदल गई थी। उनका अहंकार टूट गया था और उन्हें सच्ची का एहसास हुआ था। ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, बल्कि एक आईना है जो हमें हमारी सोच दिखती है। आज भी हम लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे के नाम पर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। हम रब को अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं, लेकिन सच ये है कि रब ना मंदिर में सिमटता है ना मस्जिद में। रब तो हर उस दिल में है जहाँ सच्ची है, जहाँ दया है, जहाँ प्यार है। गुरु नानक देव जी ने सिर्फ एक लाइन में सब कुछ समझा दिया था, लेकिन 500 साल बाद भी हम उस बात को समझ नहीं पाए। शायद इसी के लिए ये कहानी आज भी लोगों को रुला देती है, क्योंकि ये हमें हमारी गलतियों का एहसास दिलाती है। ये हमें बताती है कि हम रब को ढूंढते हैं लेकिन गलत जगह पर। हम उसे महसूस करने के लिए बजाते हैं, उसे देखना चाहते हैं। हम अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने अहंकार से देखते हैं और इसी वजह से हम हमें सच को कभी नहीं देख पाते जो बिल्कुल हमारे पास ही होता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम सच में रब को पाना चाहते हैं तो हमें पहला एक अच्छा इंसान बनाना होगा। हमें अपने अंदर से गुस्सा, नफरत और भेदभाव को खत्म करना होगा। हमें हर इंसान में रब को देखना होगा, तभी हम हमें सच्चाई को समझ पाएंगे जो गुरु नानक देव जी ने 500 साल पहले दुनिया को समझा था। और शायद इसी के लिए आज भी जब कोई इस कहानी को सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एहसास है, एक सच है, एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम कहाँ गलत हैं और हमें क्या सही करना चाहिए। और आखिर में बस इतना ही कहना है, रब को ढूंढना बंद करो, उसे महसूस करना शुरू करो, क्योंकि रब हर जगह है, हर दोस्त है और हर इंसान के अंदर है।